तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। फटाफट आ जाएगा दोस्तों और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज से हमने एक नई शुरुआत की है दोस्तों। क्या नई शुरुआत है दोस्तों? रेगुलर क्लास चलेगी इसी टाइम पर 7:30 बजे। आप सभी तैयार रहना दोस्तों, यही हमारा फिक्स टाइम है सुबह का, मॉर्निंग का 7:30 बजे। कौन सी क्लास होगी? इतिहास की क्लास होगी, रेगुलर चलेगी, 7:30 बजे चलेगी। और दोस्तों मैं 15 दिन के अंदर दोस्तों पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा, 15 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा और 15 दिन में पॉलिटिकल कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। रेगुलर चलेगी क्लास, ये 7:30 बजे चलेगी। हिस्ट्री को मैंने 0 से स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के देखने वाले हैं 50 मोस्ट MCQ। ठीक है, उसी प्रकार से शाम को तैयार रहना आप सभी 6 बजे जो है भूगोल की क्लास होगी और 7 बजे शाम को याद रखे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान की क्लास होगी। तो सबको तैयार रहना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है, कक्षा 12 इतिहास। और आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये अपना चैप्टर का नाम है और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कब हुई थी। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी, ये आपको पूछा है। हाँ, थोड़ा सा दोस्तों इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब दीजिएगा इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में देते रहना दोस्तों, लाइव चैट में देते रहना। आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों फटाफट। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1925। दोस्तों बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी? याद रखना 1921 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आप सभी को याद रखना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की थी दोस्तों? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये हड़प्पा कहां है? हड़प्पा आपके पाकिस्तान में प्रमुख स्थल है हड़प्पा, याद रखना। ठीक है, और पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य क्या है, स्रोत क्या है, ये आपको पूछा है दोस्तों। दीजिएगा आप सभी आंसर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत बताओ मुझे दोस्तों। ए दे रखा है, धार्मिक ग्रंथ, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, धातु के बर्तन, स्थापत्य कला। प्यारे मित्रों, याद आपको रखना है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो ये है। वैसे तो ये है सभी, लेकिन मुख्य रूप से अपना ये है, खुदाई में प्राप्त हुए प्रमुख अवशेष। ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य क्या मिला है? स्रोत मिला है दोस्तों, याद आप सभी को रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आगे देखिएगा प्रमुख तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों, ये किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों? कौन से धातु थे जिसको नहीं जानते थे दोस्तों, परिचित नहीं थे उससे? बताओ। लोहा आपके सामने दे रखा है, तांबा आपके सामने दे रखा है, सोना आपके सामने दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं, कोई तो होगा दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों, वे यहाँ पर लोहा जो है, लोको, ये लोहे से दोस्तों अपरिचित थे। लोहे को जानते ही नहीं दोस्तों कि वो लोको है, लोहो है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों, तांबा ने जानता, सोना ने जानता, लेकिन लोहा ने नहीं जानता, लोहे से अपरिचित थे। आप सभी को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, आगे आपको पूछा है चौथा क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 50 में से आपके कितने राइट होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। हड़प्पा, देखिएगा वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में हैं? बताओ मुझे। भारत में है क्या, अफगानिस्तान में है क्या, पाकिस्तान में है क्या, बांग्लादेश में है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो दोनों है आपके पाकिस्तान में। आपको याद रखना है हड़प्पा, वाह वाह भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजिए, कोट
दीजिए। ए प्यारे मित्रों, कोट दीजिए हैं, डबर कोट है, डबर कोट, डबर कोट याद रखना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कोट दीजिए, डबर कोट। इसके अलावा चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो चहुंदड़ो। ये सब स्थल जो है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान में है प्यारे मित्रों, आप सभी को याद रखना है। जिसमें ये चहुंदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट है, चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखेगा 5वां क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मुझे बताओ दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको पता तो होगा दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी 1921 में, लेकिन इसका श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मार्शल को। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। किसके नेतृत्व में करी खोज? तो याद रखना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी, लेकिन श्रेय तो दिया जाएगा दयाराम साहनी को ही। कब की खोज हड़प्पा सभ्यता की? 1921 में की। यह भी आप याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखेगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगे देखेगा। आगे है आपके सामने 6वां क्वेश्चन, मृतकों का, मृतकों का, मृतकों का, मृतकों का टीले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? हड़प्पा दे रखा है, मोहनजोदड़ो दे रखा है, वृषभ दे रखा है। ओ वृषभ का ही है, ओ वृषभ बेल है दोस्तों, की है बेल, बेल याद रखना। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। मृतकों का टीला, मृतकों का दोस्तों, मुझे बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो याद रखना, मोहनजोदड़ो। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो, ये मृतकों का टीले का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब दोस्तों देखिएगा दोस्तों, मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आपको याद रखना है कालीबंगा, 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 काली काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको पूछा जाएगा मृतकों का टीला, ये तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो गया है। इसके अलावा धोलावीरा, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धोलावीरा का, तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं जो है वो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। और ये मोहनजोदड़ो कहां है? तो मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में हुई। किसने की? तो राखलदास, राखलदास, राखलदास बनर्जी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7वां क्वेश्चन। 7वां देखो, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? बताओ दोस्तों फटाफट, पुष्पराज फटाफट बताओ दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखलदास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, जॉन मार्शल को, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों राखलदास, राखलदास। किसके नेतृत्व में खोज हुई? जॉन मार्शल। कब हुई? 1922 में हुई। आप सभी को याद रखना है। और जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, आप सभी को याद रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आगे देखेगा 8वां क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भी बता दो, नहर, कुएं, जलाशय या उपरोक्त सभी? तो याद रखे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, अगला देखो 9वां क्वेश्चन। हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। ये जो हड़प्पा है ना दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा ये आपके पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है रावी, रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना ये भी क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों आगे की पूछ दोस्तों, कालीबंगन वर्तमान में स्थित हैं। मुझे बता दो आप सभी कमेंट करके दोस्तों, कालीबंगन जो है ना, कालीबंगन ये कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट बताओ दोस्तों। ये कालीबंगन वर्तमान में स्थित हैं, सबको पता है दोस्तों, राजस्थान में। देखिएगा दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। प्यारे मित्रों क्या है? कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है दोस्तों। आपको क्या याद रखना है? कालीबंगा। इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में हुई। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। याद रखना ये वही कालीबंगा है आपके हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है कालीबंगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, सिंधी भाषा का शब्द है ये, सिंधी भाषा का क्या है? शब्द है, और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां।
चूड़िया। क्या होता है इसका अर्थ? काले रंग की चूड़िया इसका अर्थ होता है। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन कार्य 1960 से 1969 में हुआ था। दो थे, बीबी लाल, एक तो नाम था बीबी लाल और एक था बीके थापर। इन दोनों व्यक्तियों ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। और कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो एलपी टेस्टोरी। किसने दी थी कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी? एलपी टेस्टोरी। आपको याद रखना है, यही कालीबंगा है जहां से भूकंप की जानकारी मिलती है। भूकंप की जानकारी कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी कहां से मिलती है? शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कैसे मिली भाई? फुटबॉल मिली दोस्तों, एक खोपड़ी मिली कि ओके है क्या फुटबॉल मत तो सिरे खोपड़ी है, उस खोपड़ी के मायने 6 छिद्र हो रखे थे दोस्तों। तो पता चलिए शल्य चिकित्सा ऑपरेशन भी हो तो पुराना समय में, तो शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें कालीबंगा से ही मिलती है। ये भी आप सभी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है मोहनजोदड़ो। देखिएगा दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने अभी बताया था आपको, सिंधु नदी। कालीबंगा तो आपके कौन से नदी पर स्थित? घग्गर नदी हो जाएगा। बाकी अपने हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेगा, आगे देखो 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। देखेगा, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पाई मूर, सिक्के, लोहे के हथियार या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को याद रखना है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो है हड़प्पाई मूर। और ये हड़प्पाई मूर याद रखना है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं। और ये सेलखड़ी नामक पत्थर दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में सेलखड़ी नामक पत्थर मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 13वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं धुआंधार तरीके से बता रहा हूं दोस्तों, धुआं के चले दोस्तों फराटेदार उन तरीकों। देखिएगा, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु तो होगी नहीं भाई, 500 की है तो। देखिएगा आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने 14वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई? अग्निकुंड कहां पाई गई ये आपको पूछा, मोस्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड। तो देखो दोस्तों, वैसे आपको याद रखना है, कालीबंगा भी दे रखा है, लोथल भी दे रखा है, रोपड़ भी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर देखो लोथल भी हो जाएगा। देखो लोथल भी हो जाएगा, इसके अलावा दोस्तों इसका कालीबंगा भी हो जाएगा। ठीक है, लोथल भी हो जाएगा तो कालीबंगा भी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन होना था ए व बी दोनों। ठीक है, तो इसमें आप अभी कर देंगे लोथल कर देंगे, लोथल से भी मिले तो कालीबंगा से भी मिले थे अग्निकुंड के साक्षी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, आगे देखेगा, आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है? आगे देखो, इसको छोटा करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? किस प्रकार की होती थी बताओ जल्दी से। ये चौकोर होती थी। किस प्रकार होती थी? ये चौकोर होती थी। आप सभी को याद रखना है, चौकोर होती थी, चौकोर। इसका यानी सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। बताओ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग, मैंने आपको कई तरीके से बताया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करता, कृषि करते। कृषि में क्या हुए थे? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल उगाता, खाता, मजा करता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गेहूं, जौ और तिल। ठीक है, बाकी मूंगफली, चावल ये भी उगाता पर लेकिन क्रम सही दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 17वां देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगर स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नगर स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या सुतकोटड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला आगे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैक ने, जॉन मार्शल ने, सूरजपाल ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट मैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्नेस्ट मैक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है अवतल चक्की पर? तो ये अर्नेस्ट मैक ने। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखते दोस्तों, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस
स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। शतरंज की तरह दोस्तों, जो शतरंज है, शतरंज, इस शतरंज की तरह खेल के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए लोथल से। और ये लोथल कहां है? कहां मिला भाई? लोथल गुजरात में। ये स्थल जो है लोथल आपके गुजरात में है और ये आपको याद रखना है। तो लोथल स्थल से ही शतरंज की तरह खेल के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा 20वां क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिएगा क्वेश्चन की पूछ सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अब बताओ दोस्तों मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? आपका बिना टाइम गवाए दोस्तों मैं फटाफट करवा रहा हूं, जो जिनको देखना है वो देखेगा अच्छे से, बहुत बेनिफिट होगा आपको, बहुत लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, क्लास को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बिना आपका टाइम गवाए। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं 15 दिन में आपका पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चौंद्रो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आपको पूछा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया स्थल, तो सबसे पहले खोजे गए जो स्थल है वो आपका वो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले खोजे गए स्थल है हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। मैं पूछूं आपको कि सबसे अधिक प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध जो पूरा स्थल है वो आपका है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा 21वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है। देख सकते हैं दोस्तों, 2010 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार हैं, ये इसके अवशेष जो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए विशाल स्नानागार के साक्ष्य। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा 22वां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है? किसकी मूर्ति? नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदीजी से या राखी गढ़ी से? किसकी मूर्ति? नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। एक क्वेश्चन तो आपको मैं पूछता हूं, सब इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, लेकिन इसका आंसर आपको जो भी आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां आपको मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख जो देवता है, इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश जी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। ये जो है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 24वां क्वेश्चन, देखिएगा 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, 24वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? देखिएगा कि पूछे है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है आपको याद रखना है किस प्रकार आकार था? त्रिभुजाकार। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में, जैसे भारत में उत्तरी स्थल मिला था हड़प्पा सभ्यता का मांदा कश्मीर के अंदर मिला था चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम स्थल यहाँ पर मिला था दाइमाबाद। कौन सा स्थल मिला था? दाइमाबाद मिला था, दाइमाबाद। महाराष्ट्र के अंदर मिला था गोदावरी नदी के किनारे। इसके अलावा पश्चिमी स्थल यहाँ पर मिला था सुतका गेंडोर। कौन सा मिला था? सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर मिला था। इसके अलावा आलमगीरपुर मिला था, यहाँ पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो ये प्रमुख इस तरीके से हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, आपको नजर आ रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, विस्तार वो आपके त्रिकोणीय आकार में था। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से था त्रिकोणीय आकार में। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो त्रिकोणीय आकार में था, इस तरीके से। ठीक है, त्रिभुज की तरह था, इस तरीके से त्रिकोणीय आकार में। तो आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था, त्रिकोणीय आकार के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? महिला और पुरुषों को दोनों को एक साथ दफनाया गया है। लोथल, सुतका गेंडोर, राखी गढ़ी, बनावली। तो ये आपके राखी गढ़ी हरियाणा में। ठीक है, राखी गढ़ी जो स्थल है आपका हरियाणा के अंदर मिला है। तो यहाँ हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी में जो है महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 26वां देखो। 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन है, देख सकते हो दोस्तों, कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था?
मातृशतात्मक था या पितृशतात्मक था या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें आपको करना है मातृशतात्मक। याद रखेंगे आप सभी, मातृशतात्मक था भाई। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो मातृशतात्मक था। कहने का मतलब है समाज में जो है माताओं की चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे आपके सामने। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, आप देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर में दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर में विकसित हुई है। ठीक है, इधर हम देखते हैं ना बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट है आपके सामने 28वां क्वेश्चन। 28वां देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था? नगरपालिका जैसा। यानी हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो आपका नगरीय था। ठीक है, नगरीय। ठीक है, तो इसका सी यहां पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। जिन्होंने सी दिया है उनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 29वां कि सिंधु सभ्यता में, किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में आपको पूछा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है? गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य हैं वो आपको लोथल से मिले, लोथल से। कालीबंगा तो आपके राजस्थान में ही है, सबको पता है कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपके पंजाब में मिला है, रोपड़। इसके अलावा बनावली आपके हरियाणा के अंदर है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। और लोथल आपके गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। यही से हमें जो है गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा प्रमुख 30वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के पूछा है। स्थल स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हड़प्पा अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आगे देखिएगा 31वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, अभी करवाइए, ये नगरपालिका जैसा हो जाएगा इसका तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो 32वां है कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता में नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1924। याद रखेंगे आप सभी, 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो ये 1924 में की थी। इसका डी यहां पर राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो 33वां क्वेश्चन, द स्टोरी। देखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके एस.एन. राव ने। किसने लिखी है? एस.एन. राव ने लिखी है। ये आप सभी को याद रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34वां क्वेश्चन क्या है? 34वां क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? धोलावीरा से मिले साक्ष्य, खेतड़ी से मिले साक्ष्य, चौंद्रो से मिले साक्ष्य या नागेश्वर से मिले साक्ष्य? बताओ आप सभी, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा? तो ये आपके खेतड़ी से मिले साक्ष्य। ये इसका बी राइट हो जाएगा, बी। इसके अलावा बात करते हैं 35वां क्वेश्चन, ओमान से क्या लाया जाता था? एक बार इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। आप सभी फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप सभी जल्दी से। हाँ, फटाफट इसका आंसर करिएगा आप सभी। ओमान से क्या लाया जाता था? ओमान से क्या लाया जाता था? लोहा, तांबा आपके सामने दे रखा है, लोहा दे रखा है, तांबा दे रखा है। इसके अलावा प्रमुख आपके सामने सोना दे रखा है, चांदी दे रखा है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओमान से क्या लाया जाता था? तो ओमान से आपको याद रखना तांबा लाया जाता था। इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 36वां क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने 36वां कि खालिस्तान, देखिएगा कि पूछे है खालिस्तान एक मुलायम पत्थर है, कार्नेलियन है, चरट है, सेलखड़ी है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सेलखड़ी नामक पत्थर है, सेलखड़ी नामक पत्थर जो दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात में मिलता है, तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर है, ये एक मुलायम पत्थर है। बाकी आपको पूछा जाता है कि बाट जो है ना, बाट ये किस पत्थर से बनाए जाते थे? बाट, तो किस पत्थर से बनाए जाते थे बाट? आपको याद रखना है चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं बाट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, मैं बिना आपका टाइम गवाए फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी? धोलावीरा, लोथल, चौंदड़ो, नागेश्वर और बालाकोट। तो देखो नागेश्वर और बालाकोट ये ऐसी बस्तियां थी जो समुद्र तट के समीप स्थित थी, यानी डी यहां पर राइट हो जाएगा।
नागेश्वर आपके गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान में है। 38वां देखिएगा, 38वां क्वेश्चन क्या है? 38वां है कि पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया गया? तो ये खेतड़ी से मिले साक्ष्य, खेतड़ी आपके राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा 39वां क्वेश्चन क्या है कि खालिस्तान एक छोटी सी बस्ती है जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। कौन सी बस्ती थी वो? तो वो थी आपके यहाँ पर चहुंद्रो। ये चहुंद्रो नामक बस्ती जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। ये प्रमुख शिल्प उत्पादन का क्या थी? महत्वपूर्ण केंद्र थी, केंद्र, छोटी सी बस्ती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 40वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। 40वें क्वेश्चन को देखो कि निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? यानी क्या नहीं आता है शिल्प कार्य के अंतर्गत? आपको पता होगा इसमें मनके बनाना दे रखा है, इसमें आपको शिकार करना दे रखा है, इसमें धातु क्रम संघ की कटाई दे रखी है और मोर और बाट बनाना दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर होगा शिकार करना। ये जो है शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 41वां क्वेश्चन। हाजा पक्षी था, हाजा पक्षी, तो हाजा पक्षी जो है कबूतर था, मोर था, मुर्गा था या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका मोर। हाजा पक्षी जो है, हाजा पक्षी ये मोर था दोस्तों, मोर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो 42वां क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के लेख को खालिस्तान को नाविकों का देश कहते हैं। मेलुआ, क्या कहा जाता है? मेलुआ कहा जाता है, मेलुआ, इसका बी ए राइट हो जाएगा, मेलुआ। मेसोपोटामिया के लेख को मेलुआ के नाविकों का देश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगला 43वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर के पूछो है कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर खालिस्तान भवनों का एक उदाहरण था। आवासीय भवन या पर दे रखा धार्मिक केंद्र, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन, आवासीय भवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवासीय भवन, ठीक है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में जो है आवासीय भवन थे, ठीक है, आवासीय भवन। तो यहां पर आप कर देंगे आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा 43वां हो गया। 44वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में लगभग खालिस्तान कुएं थे। कितने कुएं थे? 500, 700, 700, 800। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या थी वो थी आपके 700, यानी इसका सी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं, तो ये हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ठीक है। ये हमारे हो गए पूरे कंप्लीट, कितने पूरे हो गए दोस्तों? हमने करवा दिए हैं 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अब आप कहेंगे 50 तो हुए नहीं पूरे दोस्तों, फुल एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बोले हैं, तो मैंने 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो ये था आपका कितना? ये था आपका पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दूसरे चैप्टर का लाइव टेस्ट इसी टाइम पर सुबह मॉर्निंग में होगा, ठीक है। आप सभी को तैयार रहना है। और दूसरा चैप्टर है राजा किसान और नगर वाला, उसको आपको जरूर अटेंड करना है। ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। डेली क्लास अटेंड करते रहे और शाम को चलेगी दोस्तों 6 बजे, आप सभी हाजिर होना। 6 बजे भूगोल की चलेगी और 7 बजे जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की चलेगी, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।